गुड मॉर्निंग बच्चों। इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ मास। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग 3D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालते हैं। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिस चैनल का नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पापा मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक है 3D ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे 3D ऑब्जेक्ट हैं जिनका हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना है। बच्चों देखिए, सबसे पहला है हमारा हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर। उसके बाद आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के बाद आता है हमारा सॉलिड कोन। ठीक है, सॉलिड कोन के बाद आता है हमारा सॉलिड क्यूब। ठीक है, सॉलिड क्यूब। एक आता है हमारा सॉलिड क्यूबॉइड। ठीक है, सॉलिड क्यूबॉइड। और उसके बाद आता है हमारा हॉलो सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर, दोनों चीज इसको हम कहते हैं। और आता है सॉलिड जो है सेमी स्फीयर। ठीक है बच्चों, इतने हैं। और इसमें जो है हमको सबका सेंटर ऑफ मास पता भी होना चाहिए और कुछ का निकालना भी आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हॉलो स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है हमारा सेंटर पे। ठीक है, सॉलिड का भी होता है सेंटर पे। ठीक, सॉलिड कोन का होता है बच्चों, यदि उसकी हाइट h है तो h/4 हाइट पे बेस से। और सॉलिड क्यूबॉइड का होता है क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ऑफ अपोजिट डायगोनल। ठीक, सॉलिड क्यूब का भी ये होता है क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ अपोजिट डायगोनल। क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ अपोजिट डायगोनल। ठीक है बच्चों। और देखिए, हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हॉलो हेमीस्फीयर एंड सॉलिड हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास। देखिए वो कहां पे होता है। अगर इसका रेडियस r है तो वो होता है बेस से r/2 की पोजीशन पे। और यदि इसका रेडियस r है तो वो होता है हमारा बेस से 3r/8 की पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, तो इसमें से मैं आपको इसका और जो है सॉलिड कोन का जो है सेंटर ऑफ मास निकालना बताता हूं कि किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि इसी में थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है बच्चों की, इसलिए मैंने इसको चूज किया है। बाकी सेंटर पे होते हैं, ये हमको याद रहना चाहिए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो है किस तरीके से हम हॉलो सेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, हॉलो सेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो बच्चों, हॉलो सेमीस्फीयर क्या हुआ। हॉलो सेमीस्फीयर हो गया, एक तरीके से समझ लीजिए कटोरा अंदर से खाली होता है, उसके चारों तरफ वाला मास होता है। या आप लोगों ने, सभी लोगों ने नारियल तो कभी ना कभी खाया होगा और कटा हुआ नारियल देखा भी होगा। तो नारियल का जो आधा पोर्शन होता है उसको आप समझ लीजिए कि वो हमारा हॉलो हेमी स्फीयर है। तो वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, देखिए वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, इसका रेडियस r है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से हॉलो है, एक कटोरे की तरह है। इसको हमने उल्टा करके रख दिया है। इसका रेडियस r है। ठीक है, मास इसका हमको दे रखा है m। मास इसका हमको दे रखा है, यानी कि इसका जो मास है वो चारों तरफ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बच्चों हमको इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम सबसे पहले एक ओरिजिन चूज करेंगे। तो बच्चों देखिए, हमने मान लिया है कि इसका जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन है। सेंटर ही हमारा ओरिजिन है, हमने इस चीज को मान लिया। अब बच्चों देखते हैं कि पहले जो है एनालिसिस करके देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास हमारा कहां हो सकता है। तो बच्चों देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास हम यदि अगर हम इसको y एक्सिस मान लें, हमने इसको मान लिया y एक्सिस और इसको हमने मान लिया x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो हम एनालिसिस करें तो y एक्सिस के दोनों साइड में हमारा मास लगभग एक जैसा है, सिमेट्री है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास
इसी पे लाई करेगा, ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए यदि हम एक्स एक्सिस के अराउंड देखें तो एक्स एक्सिस के इधर कोई मास नहीं है और इधर मास है, इधर मतलब कि इधर ज्यादा मास है। और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जिधर हमारा ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट कर जाता है, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है इस साइड में होगा और यहाँ पे कहीं पे होगा, हमको नहीं पता कि कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये बॉडी हमारी जो है एक्स एक्सिस के अबाउट हमारी सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हमको इसका जो है सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, वो भी इस फार्मूले से निकालना पड़ेगा, YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके हमको निकालना पड़ेगा YCM, इसलिए क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो Y एक्सिस पे ही जाएगा, इसीलिए जो है हमारा जो है YCM हमने लिखा है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमारा एस टाइप के क्वेश्चन में एक ही काम बचता है कि हमको एक ऐसा जो है एलिमेंट्री मास चुनना है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास पहले से पता हो, फिर उसको हम प्रॉपर लिमिट में रख के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो है सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का हमें पता लग जाएगा। तो हमको सबसे पहले एक एलिमेंट्री मास लेना है। तो बच्चों एलिमेंट्री मास जो हम किस तरीके से लेंगे, हम एलिमेंट्री मास लेंगे एक रिंग के फॉर्म में। ठीक है, एक रिंग के फॉर्म में इस तरीके से हमने जो है एलिमेंट्री मास ले लिया। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, हमारा जो ये हमारा है इसको हमने मान लिया कि y हाइट पे, देखिए चारों तरफ होगा, ये हालो है तो इस तरीके से चारों तरफ होगा, ये एक रिंग बनी होगी और देखिए रिंग कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से एक हमने इसमें से रिंग काट ली। ठीक, रिंग काट ली, इस रिंग का जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ठीक है, और स्मॉल r, और जो इसकी हाइट है बेस से वो है y, और इसकी थिकनेस है बच्चों dy। ठीक है, इसकी थिकनेस है हमारी dy, ये हमने यहां पर इस तरीके से मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसकी जो थिकनेस है वो यहां से एंगल सब्सटेंड कर रही है डी थीटा। यहां से जो हमने लिया है ये यहां से एंगल बनाता है थीटा और ये हमारा एंगल है डी थीटा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई फिगर हमारे पास बन रहा होगा। अगर डी थीटा देखें तो देखिए ये हमारा हो गया डी थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर और ये हो गया हमारा डी वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया डी वाई। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, आर्क बराबर जो है रेडियस इंटू थीटा का जो एंगल, रेडियस इंटू एंगल वाला जो हमारा फार्मूला होता है वो इसमें हम लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी वाई इजकल टू आर डी थीटा। ये हमको निकल जाएगा, यानी इसकी थिकनेस हमको मिल गई। ठीक है बच्चों, तो इसका जो एलिमेंट्री मास का हमारा पूरा एनालिसिस हो गया, एलिमेंट्री मास का हमारा पूरा एनालिसिस हो गया। अब देखिए रिंग का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको पता होती है, वो कहां होती है, इसके सेंटर पे। ठीक है, इसके सेंटर पे होती है सेंटर ऑफ मास की, मतलब ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा y डिस्टेंस पे होगा, ओरिजिन से जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा y डिस्टेंस पे होगा। ये दूसरी बात हमको पता लग गई। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई y, यानी कि y की जगह हम सिर्फ y रखेंगे। अब देखिए एनालिसिस करनी है हमको डीएम की। ठीक है, कि डीएम एलिमेंट हमारा कितना होगा। तो बच्चों देखिए यहां पर जो मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कटोरा इस तरीके से होगा ना, तो सरफेस से डिस्ट्रीब्यूटेड है, नीचे से भी खोखला है, टोटल खोखला है, तो क्या हुआ कि मास हमारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे, वो करेंगे सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी का टर्म हम यूज करेंगे। सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। सपोज करिए हमारा एरिया ए है, उसका मास m है, तो यूनिट एरिया में जो मास होगा वो m/a होगा, m/a होगा, और यही हमारा कहलाएगा सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया। अब देखिए यहां पर ये जो बाउल हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा हमारा 2πr², क्योंकि इसका रेडियस है, और इसका मास हमको दे रखा है m, इसका मास हमको दे रखा है m, तो इसका जो सरफेस मास डेंसिटी आएगी हमारी वो आएगी m/2πr²। ठीक है, m/2πr², यानी सिग्मा हमारा हो गया जो है इसका सरफेस मास डेंसिटी, ये हमारा हो गया इस हॉलो हेमिस्फीयर का सरफेस मास डेंसिटी। अब बच्चों हमको क्या करना है, इस एलिमेंट का जो है निकालना है मास, और वही मास हमारा काम करेगा, वही मास हमारा किस तरीके से काम करेगा, वही मास हमारा काम करेगा
जो डीएम की तरह है ना, ये dy इक्वल टू आर डी थीटा अभी हमने निकाला था, वो हमने यहां लिख लिया। तो देखिए इसका जो एरिया होगा उसको हम मान लेते हैं dA होगा, ठीक है। अगर dA को हम सरफेस मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा एलिमेंट्री मास यानी कि डीएम की तरह काम करने लगेगा। तो डीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीए निकालेंगे। डीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीए निकालेंगे। तो देखते हैं कि इस एलिमेंट्री रिंग का, ठीक है, हमारा मास क्या है। इस एलिमेंट्री रिंग का हमारा मास क्या है, तो मास हमारा क्या होगा, मास होगा इसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो एरिया इसका इस तरीके से निकालेंगे तो वो आएगा हमारा, इसका देखिए पूरी पेरीफेरी हमारी कितनी होगी, वो होगी हमारी 2πr, ठीक है। और थिकनेस कितनी है, वो है हमारी dy इंटू सिग्मा, ये हमारा आ गया डीएम। अब सिग्मा की वैल्यू हम रखते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारी सिग्मा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2πr dy, ठीक है, 2πr dy और इंटू ये जो है सिग्मा आया हमारा m अपॉन 2πr स्क्वायर, ये आ गया m अपॉन 2πr स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये था 2π से 2π कट गया, तो इस तरीके से जो हमारा डीएम निकल के आया है बच्चों, तो डीएम आ गया हमारा निकल के, वो आ गया स्मॉल r m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आ गया हमारा डीएम, ठीक है। अब बच्चों y हमको पता है और हमको पता है जो डीएम, हम उसको इस फार्मूले में रख के प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों ये काम करते हैं, यहां पर इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो यहां पे आ रहा है, देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा y इंटीग्रेशन ऑफ y रहेगा हमारा, और जो डीएम आया है वो आया है आर एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। अब यहां पर हमको यदि मास दे रखा है तो अगर हम डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एम ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं रखते, इसके इंटीग्रेशन में डायरेक्ट एम रख देंगे। और यहाँ पर जो आ रहा है उसके बाद देखिए जो कांस्टेंट है वो बाहर हम निकाल लेते हैं, तो एम अपॉन आर स्क्वायर और वाई आर डी वाई, ये आ गया डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम हमने दिया इसको काट। अब जो हमारा निकल के आया वो आया इंटीग्रेशन ऑफ वाई आर डी वाई, ठीक है, ये हमको देगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है इसको इंटीग्रेट करने में, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा y भी वेरिएबल है और जो है r भी वेरिएबल है, और हमारा इंटीग्रेशन dy के टर्म में होना है, यानी कि दो वेरिएबल हैं, अगर हम इनको एक ही वेरिएबल में चेंज कर दें तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो बच्चों देखिए इस वाले ट्रायंगल को हम थोड़ा यहां बनाते हैं इस तरीके से और देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए इस पूरे फिगर को अगर ध्यान से देखिए तो ये हो गया रेडियस, एलिमेंट्री रिंग का रेडियस हो गया, ये हो गया y जिस हाइट पे हमने इस रिंग को काटा है, और ये हो गया रेडियस हॉलो सेमीस्फीयर का, ठीक है, इतना ये हमारा निकल गया। और देखिए ये एंगल थीटा है यहां से, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा स्मॉल आर आएगा वो आएगा आर कॉस थीटा, ठीक है, और y आएगा हमारा आर साइन थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल की एनालिसिस कर लीजिए, इस ट्रायंगल को हमने यहां से उठाया है, इस पॉइंट को अगर हम मान लें O, तो हमने यहां से इस तरीके से इसको उठाया है OPQ, अगर इस ट्रायंगल को मान लें तो ये हो गया OPQ, ये ट्रायंगल हो गया, ये R है, ये Y है, Y हाइट है, ये हो गया इस तरीके से कैपिटल R, इसका रेडियस ये R है, देखिए बच्चों ये Y है जहां पे हमने लिया था dy एलिमेंट, इस तरीके से आ गया। तो स्मॉल r आ गया हमारा r cos थीटा, y आ गया हमारा r sin थीटा, और देखिए dy हमने स्टार्टिंग में निकाला था, dy आ गया हमारा r d थीटा। देखिए इतनी चीज हमको यहाँ पे मिल रही है और वो चीज हम इसमें रख देंगे, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ लिखना भूल गया बच्चों, 1/r² भी यहाँ पे होगा, ठीक है, 1/r², जैसे इसको काटेंगे m काटा, ये बचा 1/r² y r dy, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक बच्चों। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है,
वाई सी एम इक्वल टू 1/r² इंटीग्रेशन ऑफ वाई आर डी वाई, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसमें वाई आर और डी वाई की जो हमने जो है एक सिंगल वेरिएबल में जो वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्या आता है। तो आ गया 1/r²। ठीक है, वाई है हमारा r साइन थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया r साइन थीटा। और जो हमारा ये आया है स्मॉल r, ये आया है r cos थीटा, ये हमने यहाँ लिख दिया। और dy आया है हमारा r d थीटा, इसको हमने लिख दिया और सबको निकाल के बाहर निकाला तो आ गया r³ डिवाइडेड बाई r² साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, ये इसके अंदर हमारा बचा। देखिए r² से हमारा एक क्यूब कट जाएगा तो हमारे पास आएगा केवल r साइन थीटा cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा दे रहा है हमको YCM। अब देखिए हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करके 2 भाग देते हैं। तो हमने 2 से गुणा किया, इधर आ गया, 2 से भाग दिया तो इधर आ गया। तो ये हमारा आ गया r/2 साइन 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये आ गया हमारा। अब देखिए हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे। तो देखिए थीटा बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग ले तो 0 मिलेगा और मैक्सिमम जाएगा हमारा π/2 तक, क्योंकि π/2 पे जब आएगा तो हमारा सबसे छोटा रिंग आ जाएगा। देखिए हॉलो स्फीयर में किस तरीके से रिंग, फिर रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, और उसका रेडियस छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो सबसे टॉप वाला जो होगा उसका रेडियस हमारा 0 हो जाएगा और π/2 पे आके खत्म हो जाएगा। तो इसका जो हमारा लिमिट होगा वो होगा 0 से π/2, ये हमारी इसकी लिमिट हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 से π/2 ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा r/2 और इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारा -cos 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे 0 से π/2। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा आ गई इसकी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसको इसमें π/2 और 0 की वैल्यू रख करके देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, जो हमारा YCM आया सेंटर ऑफ मास वो आया r/2। ठीक है, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 2 इंटू π/2। ठीक है, और फिर आएगा माइनस, और फिर आएगा माइनस cos 2 इंटू 0, ये आया इस तरीके से, और इसके नीचे आ रहा है हमारा 2। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो आ जाएगा r/2, ये आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा r/2। तो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो आई एक हॉलो सेमी स्फीयर की वो आई r/2 पे। ठीक है, मैंने आपको पहले जो बनाई थी अभी टेबल तो उसमें दिखाया था कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है हमारी हॉलो सेमी स्फीयर की, वो होती है r/2 की पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसका एक एक स्टेप आप जो है बैक करके देख लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलती होने की चांसेस रहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं जो है इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं जो है सॉलिड सेमी स्फीयर का जो है किस तरीके से हम निकालेंगे, सॉलिड सेमी स्फीयर का हम किस तरीके से निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम सॉलिड सेमी स्फीयर का किस तरीके से निकालेंगे, और बच्चों उसको निकालने में हमारा जो है वो हॉलो सेमी स्फीयर का कंसेप्ट यूज होगा। उसका मैं आपको 2 तरीके से निकालने का तरीका बताऊंगा। उसमें दोनों बार हम जो एलिमेंट्री मास ले रहे हैं वो अलग अलग लेंगे। एक बार डिस्क लेंगे और दूसरी बार लेंगे हॉलो हेमीस्फीयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए ये है हमारा एक सॉलिड हेमीस्फीयर। ठीक है, सॉलिड हेमीस्फीयर है, ये पूरा भरा हुआ है और ये जो है हमारा जो है पूरी तरीके से सॉलिड है।
हालो का भी फिगर ऐसे ही बना था, लेकिन आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा। इसको समझ लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है, आपने इसको काट दिया बीच से, तो जो पोर्शन आ रहा है वो यहाँ पे, इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। इसका रेडियस है बच्चों हमारा आर, ठीक है, इसका रेडियस है हमारा आर और मास है हमारा एम, जो कि पूरे वॉल्यूम में हमारा फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में हमारा मास फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, रेडियस है इसका आर। अब हमको इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो फिर हम वही काम करेंगे। देखिए, इसको हम मान लेंगे वाई एक्सिस, इसको हम मान लेंगे एक्स एक्सिस और इसको मानेंगे हम ओरिजिन। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिसिस करके कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां हो सकता है। तो देखिए बच्चों, अगर वाई एक्सिस के राउंड देखें तो देखिए सिमेट्री पड़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास हमारा वाई एक्सिस पे ही कहीं आएगा। कहां आएगा हमको नहीं पता। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो इधर मास नहीं है, इधर मास है, और जिधर मास होता है उस डायरेक्शन में हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो है सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसमें भी जो है हमारा फार्मूला सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए वो लगेगा वाई सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यही फार्मूला लगेगा। और हमारे पास फिर वही एक प्रॉब्लम होगी कि हम एलिमेंट्री मास किसको ले, उसका डीएम कैसे निकाले और वाई कैसे निकाले। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 बार करवाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं एलिमेंट्री मास लूंगा हॉलो हेमीस्फेयर के रूप में और दूसरी बार लूंगा डिस्क। दोनों आपको आने चाहिए, इसलिए मैं 2 बार करवा रहा हूं। दोनों बहुत इजी है, आराम से देखिए और सीखिए। ठीक है बच्चों, तो पहले जो हमने एलिमेंट्री मास लिया वो कुछ इस तरीके से लिया। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए, ये हमारा हो गया एलिमेंट्री मास। ये क्या है, ये हमारा जो एलिमेंट्री मास जो हमने लिया है, ठीक है, एलिमेंट्री मास जो हमने लिया है वो लिया है हॉलो सेमी स्फेयर के फॉर्म में। ठीक है, हॉलो सेमी स्फेयर के फॉर्म में हमने एलिमेंट्री मास लिया है। किस तरीके से लिया बच्चों, देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिया है। हमने थोड़ा बड़ा बना रहा हूं यहाँ पे, इसको देखिएगा, इस तरीके से लिया है। ठीक है, इसका जो है हमारा रेडियस है वो है स्मॉल आर, और इसकी जो थिकनेस है मैं थोड़ा बड़ा लिख के दिखा रहा हूं वो है हमारी डी आर। ठीक है, इस तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ये हमारा एलिमेंट्री मास हो गया। एलिमेंट्री मास हमको उसको लेना चाहिए जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कहां होता है, r/2 की पोजीशन जो होता है, हमने अभी अभी निकाला है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, r/2 की पोजीशन पे होगा। ठीक है, r/2 की पोजीशन पे होगा। अब बच्चों देखिए हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो निकालना है हमको डीएम मास। ठीक है, डीएम मास हम यदि निकाल लेंगे तो हम जो है दोनों की वैल्यू यहां रख करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे प्रॉपर इमेज में, हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर जो हम टर्म निकालेंगे, यूज करेंगे, जो टर्म हम यूज करेंगे डीएम मास निकालने के लिए वो करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी का टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मास जो है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो सपोज करिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है हमारा वॉल्यूम है v और उसका मास है m, तो हमारा जो यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो हो जाएगा m/v, और इसको ही हम कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं रो से, और ये होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है हमारा। ठीक है, वो होता है हमारा वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, अब बच्चों इसका जो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसका जो देखिए जो हमारा जो आ रहा है वॉल्यूम हेमीस्फेयर का, वो आएगा 2/3 पाई r³, और इसमें जो मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है m। तो यूनिट मास में जो हमारा वॉल्यूम होगा वो होगा m/2/3 पाई r³। ये हमारा निकल के आ गया रो। ठीक है, अब हमने जो एलिमेंट्री मास लिया है इसका जो है अगर हम मास निकाल लें इसी फंडे को यूज करके तो वो हमारा डीएम का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस केस में हमारा जो y हो रहा है वो हो रहा है r/2, y जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा r/2। अब हमें निकालना है डीएम। तो डीएम निकालने के लिए बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, डीएम हम इस तरीके से निकालेंगे, डीएम बराबर dv इंटू रो। ठीक है,
डीएम बराबर हो गया डीवी इंटू रो। अब देखिए डीवी हमारा क्या होगा, डीवी होगा इसका वॉल्यूम। अब ये क्या है, देखिए इसका एक हमारा शेप है इस तरीके से, इसका एक शेप है हॉलो रूप में, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा और जो थिकनेस होगी वो हमको इसका वॉल्यूम दे देगा। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, देखिए डीवी होगा हमारा इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया होगा इसका हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस हो गई इसकी डी आर। थिकनेस कितनी हो गई, डी आर। ये हमारा हो गया इसका वॉल्यूम। तो अब हम यदि इसका जो निकालेंगे, डीवी हो गया डीवी, अब हम इसका जो मास निकालेंगे वो इस तरीके से आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू एम अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए डीवी इंटू रो था, डीवी हमारा ये या रो हमारा वो लिखा है, दोनों को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो देखिए हमारा जो डीएम आएगा वो कितना आएगा, उसको आप नोट कर लीजिए कायदे से। जो डीएम आ जाएगा हमारा, डीएम आएगा, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, और यहां जो बच रहा है वो ये बच रहा है 3m आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, एम 3m आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये हमारा आया डीएम की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस हमको y मिल गया, डीएम मिल गया, इसको हम वहां रख देंगे और फिर प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, क्या आ रहा है हमारा इसकी वैल्यू। तो इसको रखते हैं इसमें और करते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, y हमारा है r/2, y है हमारा r/2, और डीएम जो आया है वो आया हमारा ये, तो हम इसको यहां लिखेंगे 3m, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हमारा निकल के आया इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पे इंटू है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। डीएम का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारा सिंपल सा m आएगा, इसलिए मैं इसमें कुछ वैल्यू नहीं रखे, हम करेंगे तो भी वही आएगा, नहीं करेंगे तो भी वही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ m रख देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, जो चीज हमारी कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट है वो इस तरीके से है, वो ये है 3m, ठीक है, 3m डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, ये हमारा कांस्टेंट है, और अंदर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है आर क्यूब डी आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई m। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो m आएगा। देखिए m से m हमारा गया कट, m से m हमारा गया कट, और हमारे पास जो बचा वो बचा हमारा 3/2 आर क्यूब है, इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, ठीक। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर लेंगे, इसमें सिर्फ हमको लिमिट रखनी है। तो देखिए ये जो हमने लिया था, ये हमने लिया था आर रेडियस का, देखिए आर रेडियस का लिया था, ये देखिए यहाँ पे है। तो आर की वैल्यू कहां से जा रही है, देखिए 0 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 0 रेडियस का होगा, उसके बाद थोड़ा बढ़ते ऊपर चला जाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट इसकी जा रही है आर तक। तो इसकी जो लिमिट आएगी बच्चों वो आएगी हमारी 0 से आर, ठीक है, ये आ गया हमारा 0 से आर। अब हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि हमारी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आ रही है। इसको इंटीग्रेट करके हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आ रही है। तो बच्चों YCM हमारा क्या आ रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, वो आ रहा है हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और r की पावर 4/4, और लिमिट आएगी इसकी 0 से r तक। तो देखिए आ गया हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू r की पावर 4/4। देखिए r क्यूब से पावर 4 कट जाएगी, और हमारा जो YCM आएगा वो आएगा 3r/8, ठीक है बच्चों। ये होगी हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सेमीस्फीयर, जहां पर हम जो है इस डिस्टेंस को ओरिजिन यानी इसके सेंटर से जो है मेजर करेंगे। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़ा सा एलिमेंट्री मास जो हमने लिया था, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जिन बच्चों का हॉलो हेमिस्फीयर का क्लियर नहीं होगा उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो
उसलिए मैं आपको इसको एक बार और करवाता हूं, लेकिन उसमें मैं आपको एलिमेंट्री मास जो है दूसरा लूंगा और वो लूंगा मैं डिस्क के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा होता है और किस तरीके से होता है जब हम उसको लेते हैं डिस्क के फॉर्म में। बच्चों देखिए, ये हमारा एक सॉलिड हेमिस्फेयर है। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर है इस तरीके से। इसका रेडियस है हमारा r, और इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको हेमिस्फीयर जैसा दिखाई दे। इसका रेडियस है हमारा r और मास है हमारा m, मास है हमारा m, और इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इसमें हमारा कैसे निकलेगा, वो इसी तरीके से निकलेगा, YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसी फॉर्मूले से निकलेगा। हमारे पास क्या है, हमको एक ऐसा एलिमेंट्री मास लेना है जिसका जो है हमें सेंटर ऑफ मास पता हो, और फिर उसका हम जो है मास ले लेंगे जो कि हमारा डीएम का काम करेगा, और फिर उसको प्रॉपर लिमिट में रख के इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा चुका हूं, उसमें मैंने एलिमेंट्री मास लिया था हालो हेमिस्फेयर के फॉर्म में, अब मैं ले रहा हूं डिस्क के फॉर्म में। और देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां पर एक जो है पतली सी यहां पे डिस्क काट ली इस तरीके से। ठीक है, डिस्क काट ली, वो देखिए कुछ इस तरीके से आ रही है हमारी। ठीक, ये हमने इस तरीके से डिस्क काट ली, ताकि बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। वो हमने डिस्क काटी, उसका रेडियस है हमारा स्मॉल r, और यहां से y हाइट पे हमने काटी है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा ये y हो गया और ये हो गया r, और ये हमारा जो है इसका रेडियस है वो है हमारा कैपिटल R। ठीक है, अब डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है इसके सेंटर पे, यानी कि इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यानी यहां पर जो y है वो हमको y के ही फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, y हमको y के ही फॉर्म में मिलेगा, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि इसका जो है इस एलिमेंट का हमारा मास कितना होगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी का कंसेप्ट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, देखिए 2/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m। देखिए ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, इसका वॉल्यूम यही आता है, ये आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा मास होगा वो होगा 2/3 पाई r क्यूब, और इसको हम बोलते हैं रो से, और ये हमारा होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब हमें इस एलिमेंट का निकालना है, हमको क्या निकालना है इस एलिमेंट का, हमको निकालना है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम हम किस तरह निकालेंगे, देखिए पूरा गोल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो एरिया इंटू थिकनेस, देखिए थिकनेस है इसकी dy, जो इसकी थिकनेस है वो dy है। हमने किस तरीके से एलिमेंट लिया, हमने यहां से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, dy थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है। तो इसका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे वो होगा dv, और वो हमारा आएगा dA इंटू थिकनेस, dA इंटू थिकनेस वो आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो dA हमारा कितना होगा, वो होगा पाई r स्क्वायर। देखिए डिस्क है, ये ऐसी है डिस्क, ऊपर से देखने पे ऐसी दिखाई देगी, इसका रेडियस है r, तो इसका जो पूरा एरिया होगा वो होगा पाई r स्क्वायर, और थिकनेस है इसकी dy, थिकनेस है इसकी dy। अब बच्चों इस डिस्क का हमें निकालना है मास, जो कि काम करेगा हमारा dm का, तो dm हो जाएगा हमारा dv इंटू रो। ठीक है, तो dv हमारा आ गया पाई r स्क्वायर इंटू dy, और रो है बच्चों हमारा ये, वो है हमारा m डिवाइडेड बाई 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हल्का कर लेते हैं। तो देखिए पाई से पाई हमारा गया कट, पाई से पाई हमारा कट गया, और जो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा dm आएगा वो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए जो dm की वैल्यू आ रही है वो आ रही है dm इज इक्वल टू क्या क्या बचा, 3 ऊपर चला जाएगा तो आ गया 3m। ठीक है, 3m r स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, ये हमारे पास आ रहा है। dm की जो आ रहा है एक्सप्रेशन वो आ रहा है 3m r स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, ये हमको मिला। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम इस dm को और y को इस फार्मूले में रख करके प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं
कि इसकी वैल्यू रखने के बाद हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों हमने यहां पर इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, वाई सी एम जो आएगा इंटीग्रेशन, वाई हमारी क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इस रिंग की, एलिमेंट्री रिंग की, जो कि है वाई, तो हमने यहाँ पे वाई रख दिया। डीएम हमारा क्या रहा है, डीएम हमारा आ रहा है ये, तो वो हो गया हमारा 3m आर स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और उसके नीचे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक, अब हम केवल इंटीग्रेशन करेंगे डीएम का, तो फिर हमारा आएगा m, वो चीज हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए हम कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं, वो आ गया 3m डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, ठीक है 2r क्यूब, और जो हमारा है वेरिएबल्स वो हम इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखेंगे, वो आएगा वाई आर स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हमारा m आएगा, क्योंकि जो है हम इसका जब हमारा मास दिया होता है तब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हम डायरेक्ट m रख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे रख दिया और ये गया कट इस तरीके से। तो हमारा जो फाइनली बचा वो बचा हमारा 3/2r क्यूब इंटीग्रेशन साइन ऑफ वाई आर स्क्वायर डी वाई। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देर रुकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो y है और दूसरा है r। देखिए यदि हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं ऊपर तो y आ रहा है, r आ रहा है, थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो y भी बदल जाएगा, r भी बदल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज यहाँ पे वेरिएबल है और हमको क्या है dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जब तक हम दोनों को कॉमन नहीं करेंगे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए या तो हम r को y में बदल दें या y को r में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, वो चीज देखिए, ठीक है, उस चीज को आप देखिए। तो क्या होगा उसमें ये होगा, देखिए अगर इसको ट्राइंगल माने, अगर इसको O मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, और उसकी पोजीशन आ रही है OAB, यानी हमारे पास ट्राइंगल हो गया। और ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा y है, ये हमारा r है और ये कैपिटल r है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये पोजीशन हमने जो है यहाँ पे निकाल ली, इसमें लगाया हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम निकाल रहे हैं तो आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि हमारा आर स्क्वायर बराबर आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया आर स्क्वायर वाई के टर्म में, इसको हम वहां रख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे। बच्चों दो वेरिएबल के साथ हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम इसको रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमको किस टाइप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो रहा है, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या होगा इसमें, जो हमारा YCM आएगा वो आएगा 3/2r क्यूब, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ y, आर स्क्वायर हमारा कितना है, आर स्क्वायर है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो ये आ रहा है 3/2r क्यूब, ठीक है, और ये आ गया आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब dy, ठीक है, और ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमको जो है लिमिट रखनी है y के टर्म में। तो देखिए हमारा y कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, सबसे छोटा y होगा हमारा 0, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, जिसकी वैल्यू आएगी हमारी r, ठीक है बच्चों। तो हमारा लिमिट होगा 0 से लेकर के r तक, ठीक है। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो देखिए क्या रहा है 3/2r क्यूब, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं तो r वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। और इसमें हमने लिमिट रखी 0 से लेकर के r तक, ठीक है, इसमें हमने लिमिट रखी है 0 से लेकर के r तक, और ये हमारा आएगा YCM। अब हम वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये आ गया हमारा 3/2r क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे जो हमें मिलेगी पोजीशन, ये आर स्क्वायर था बच्चों, ठीक, ये आर स्क्वायर था, हम लिखना भूल गए थे। तो ये हमारा आ गया, ये मिलेगा r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4/4, ये हमको अंदर मिला एक्सप्रेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3/2r क्यूब इंटू r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, इसको घटाएंगे तो यही आएगा। तो देखिए r क्यूब से हमारा ये कट गया
और यहाँ पे आ जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 8। ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सेमीस्फीयर। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने निकाला था तो भी आंसर यही आया था, अब निकाला है तो भी आंसर यही आया था। बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें हम जो एलिमेंट्री मास ले रहे हैं उसका शेप अलग है, इसमें मैं डिस्क के फॉर्म में ले रहा हूं और उसमें मैंने हॉलो सेमी स्फीयर के फॉर्म में लिया था। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए और इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी आपको याद होनी चाहिए, कहीं कहीं डायरेक्ट यूज हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट का जो है सेंटर ऑफ मास निकालना सिखा रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट का नाम है सॉलिड कोन। ठीक है, सॉलिड कोन। बच्चों देखिए ये एक हमारे पास है कोन, ठीक है, और ये सॉलिड है, ये कोन सॉलिड है, हॉलो नहीं है, और इसका मास है m, इसका जो रेडियस है वो है हमारा r, रेडियस है इसका r और हाइट है इसकी h। इसकी जो ये हाइट है ये पूरी की पूरी है हमारी h। ठीक है, इसका हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। बच्चों इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा जो अभी तक हम लगाते आए हैं, वो है हमारा YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। इसमें भी हमारा जो है हमको एक ही काम करना है कि हमको एक ऐसा एलिमेंट्री मास काटना है जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पहले से पता हो और हम उसका मास निकाल सकें, जो कि हमारा DM का काम करेगा। और फिर इसको इस फार्मूले में रख के प्रॉपर लिमिट में हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसको करने के लिए हम एक एलिमेंट्री मास लेते हैं और एलिमेंट्री मास लेंगे बच्चों हम डिस्क के फॉर्म में। यहां पर हम क्या करते हैं, एक डिस्क हमने काट ली यहां से y हाइट पे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, यहां से हमने y हाइट पे एक डिस्क काट ली और जिसका जो है थिकनेस है हमारा dy। ठीक है, इसका रेडियस यहाँ पे r है, यहाँ पे इसका रेडियस स्मॉल r है, ये चीज हमको यहाँ पे पता है। ठीक, अब देखिए हम इस डिस्क को बाहर निकालते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेते हैं और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक, अब देखिए हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता होती है डिस्क की, वो होती है उसके सेंटर में, यानी कि यहाँ पे होगा इसका सेंटर मास, यहाँ पे सेंटर मास होगा जो कि होता है यहाँ से y डिस्टेंस पे, यहाँ से y हाइट पे होगा, यानी कि यहाँ पर y की वैल्यू आएगी y के बराबर। ठीक है, अब y की वैल्यू तो हमें पता लग गई। अब दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है dm निकालने का। तो dm निकालने में बच्चों यहां पर यूज होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी का कंसेप्ट। वॉल्यूम मास डेंसिटी का कंसेप्ट इसमें यूज होगा क्योंकि हमारा मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों देखिए क्या होता है वॉल्यूम कोन का, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसमें हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m, तो यूनिट वॉल्यूम में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और ये हमारा काम करेगा रो, यानी कि वॉल्यूम मास डेंसिटी का। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी का। अब हमको इसका मास निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा डीएम का। ठीक है, वो हमारा काम करेगा डीएम का। तो देखिए डीएम हमारा क्या होगा, डीएम हमारा होगा डीवी इंटू रो। ठीक है, और देखिए डीवी हमारा क्या होगा, इस डिस्क का एरिया इंटू इसकी थिकनेस। तो डिस्क का एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर और थिकनेस होगी हमारी डीवाई। ठीक है, ये हो गया हमारा डीवी इस डिस्क का, और रो रखेंगे, रो आ जाएगा हमारा ये, जो कि आएगा हमारा m/1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जो जो चीज हमारी कट रही होगी हम उसको काट देंगे। तो ये आ गया हमारा दिस और दिस, ये हमारा कट गया पाई, और बाकी हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो आ रहा है डीएम, डीएम की वैल्यू आ गई हमारी 3m। ठीक है, 3m आर स्क्वायर डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू आई हमारी डीएम की 3m आर स्क्वायर डी वाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बच्चों
हम y और dm की वैल्यू यहां पर रख करके प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, हमारा कोण का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमारी निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, y cm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y, y की जगह y है और dm की जगह ये है, तो हम इसको यहां लिखते हैं। देखिए ये हमारा है 3m r स्क्वायर dy अपॉन r स्क्वायर h, ये आ गया डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। हमको यहाँ पे कोण का मास दे रखा है m, तो अगर हम केवल इंटीग्रेशन करेंगे dm का तो वो हमारा m आएगा, तो हम अगली लाइन में डायरेक्ट m लिख देंगे। अब देखिए इस इंटीग्रेशन के साइन से हम कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लेते हैं और बाकी चीजें अंदर रखते हैं। तो देखिए 3m डिवाइडेड बाई h हमारा कांस्टेंट है, बाकी हम अंदर रख रहे हैं, तो y r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर ये हमारा आ रहा है इंटू dy अपॉन m से m हमारा कट गया, तो YCM जो आया वो ही आया। अब देखिए YCM इस तरीके से क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3/h इंटीग्रेशन ऑफ y r स्क्वायर dy डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब बच्चों हमको इसमें रखनी है लिमिट, तो लिमिट रखने में हमको एक बात सोचनी पड़ रही है कि हम r की लिमिट रखें कि y की लिमिट रखें, क्योंकि हमारे पास दोनों ही चीजें वेरिएबल हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए या तो हमें y को r में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा या r को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टिपिकल है, अब उस टिपिकलनेस को हम दूर करने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक कंसेप्ट यूज करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का। देखिए ये हमारा एक ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, देखिए ये हमारा एक ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, मैं थोड़ा अलग से हाईलाइट करके बना रहा हूं, और दूसरा एक ट्राइंगल देखिए इस तरीके से बन रहा है। ठीक, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं, कायदे से बना के निकाले यहाँ पे, तो देखिए इस तरीके का एक फिगर इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर r स्मॉल r का डिस्क है और ये इसका बेस है जिसका है हमारा रेडियस r। ठीक है, इसकी पूरी हाइट है हमारी यहां से यहां तक h। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा ये है h है ये पूरा, और ये है हमारा y। ठीक है, ये हमारा है y, तो यानी कि ये चीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस वाई। इसको देख लीजिए, ये h है ये y है, तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई h माइनस वाई। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें प्रॉपर्टी, क्या लगाएंगे मैं लिख के बताता हूं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे, वो क्या होती है, हमारी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है सिमिलर ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल दोनों हमारे सिमिलर है, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइड हमारी क्या है r है डिवाइडेड बाई r है, ये हो जाएगा h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इसका साइड h है, h माइनस वाई है, इसका h है, ये हमारा आ गया। तो देखिए r डिवाइडेड बाई r बराबर आ रहा है h माइनस y अपॉन h। अब इसका हमें यूज करना है, देखते हैं किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो अभी तक यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आया था, वो एक्सप्रेशन हमारा आया था कुछ इस तरीके का, जो ये नीचे आया है। तो हम इसको यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, वो हो गया YCM इज इक्वल टू 3/h। ठीक है, 3/h इंटीग्रेशन ऑफ y r स्क्वायर बटे r स्क्वायर dy। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर r बाई r का रेशियो हमको पता लग गया है, तो अगर हम इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो हमारा जो है इसकी जगह हम वो रख सकते हैं। देखिए वहां r स्क्वायर बाई r स्क्वायर है, ये भी r स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो गया, इसकी जगह हम ये रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पर रख देते हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, वो आया 3/h इंटीग्रेशन ऑफ y, r स्क्वायर की जगह हो गया हमारा h माइनस वाई अपॉन h, और इसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर और dy। ठीक, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/h स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर ये है, 3/h क्यूब हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन आएगा y, अंदर क्या बचेगा h स्क्वायर माइनस 2hy प्लस y स्क्वायर, ये आ गया हमारा इस तरीके से dy। इसको हम लिख रहे हैं तो 3/h क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर y माइनस 2hy स्क्वायर प्लस y क्यूब dy।
ये हमारी आ गई इसकी फाइनल एक्सप्रेशन, जिसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल एक है, वो है y। अब हमारे पास अगला स्टेप जो है वो है y की लिमिट रखने का। तो बच्चों देखिए y की लिमिट, y हमारा शुरू कहां से होता है, यहां से शुरू होता है, खत्म कहां पे होता है, यहाँ पे खत्म होता है, और यहां से यहां तक क्या है, लिमिट इसकी होगी 0 से h। ये 0 से स्टार्ट होता है और h पे जाके खत्म होता है, तो ये हमारी लिमिट होगी, और ये हमारी आ जाएगी 0 से h। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आ रहा है 3/h³ और ये हमारा आया h² y² 2 माइनस 2h, ठीक है, माइनस 2h y³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस y⁴ डिवाइडेड बाई 4, और प्रॉपर लिमिट में जब हम इसको रख रहे हैं तो आ रहा है 0 से h। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों आया इसका एक्सप्रेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारा जो आ जाएगा फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ठीक, ये हमारा आराम से निकल आएगा। ठीक है बच्चों, हम देखिए लिमिट रखा है इसमें, तो देखिए क्या हो गया, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3/h³। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा h²/2 h⁴/2, पहला तो आएगा, माइनस 2h⁴ डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया, प्लस h⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आ गया जब हमने लिमिट इसमें रखी इस तरीके से। तो देखिए हमारा, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई h³, ये हमारा एलसीएम आ गया 12, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है 6h⁴ माइनस 8h⁴ प्लस 3h⁴, ये हमारे पास आया। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 3/h⁴ इंटू h⁴ डिवाइडेड बाई 12। ठीक, ये देखिए 3 से कट गया, आया हमारे पास 4, h³ से h⁴ कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा h/4, यानी जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन होता है वो उसके बेस से h/4 के हाइट पे होता है। बच्चों मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत से कराया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। अगर हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है और हमको इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से करना आता है, सारे रूल्स पता है हमको, सिमिलरिटी के, एंगल लेने के, ट्रायंगल के, और यदि हम प्रॉपर लिमिट रखना जानते हैं तो ये हमारे लिए चुटकियों का खेल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालना रिमेनिंग पोर्शन का। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मास है, इसमें से थोड़ा सा मास हम निकाल लें तो उसका सेंटर ऑफ मास बदल जाता है। ठीक है, तो उसमें हम किस तरीके से करते हैं उस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।